और कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में किसानों के आंदोलन को देखते हुए लगाई गई बैरिकेडिंग परस्पर सहमति के बाद हटा दी गई है। कई घंटों से बंद जीटी रोड का एक तरफ का रास्ता अब सुचारू हो चुका है। प्रशासन और किसानों के बीच सहमति से यातायात व्यवस्था बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे सहयोगी कमल कौशिक की एक रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली मार्ग को काफी घंटों तक जाम किया गया था और किसानों की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको चिंता है उनके भविष्य की। और आप ये जानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर किसानों को एक शंका है कि अमेरिका और भारत के बीच आखिरकार क्या बातचीत हुई है। और इसी को लेकर हमने देखा था कि सरवन सिंह पंधेर ने भी एक कॉल की थी, आह्वान किया था कि दिल्ली जाना है। लेकिन किसान यहाँ पर क्या कर रहे थे, 2:30 बजे और 3 बजे के बीच ये जो प्रदर्शन था वो खत्म कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा, इन सवालों के साथ हमारे साथ काफी प्रदर्शनकारी किसान यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने रोड जाम किया, वो भी नेशनल हाईवे 44, क्या मांग थी आपकी यहाँ पर? ये रोड जाम किसानों ने नहीं किया, ये रोड जाम प्रशासन ने किया, हरियाणा सरकार ने किया। हमारे पास तो, हमारे ऊपर तो बिल्कुल झूठा एलिगेशन है। हम तो दिल्ली जो भारत अमेरिका की ट्रेड डील हो रही है उसको रद्द करवाने की मांग लेकर जा रहे थे कि जो संसद के अंदर हमने अपने सांसद चुन के भेजे हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अलग अलग पार्टियों से आते हैं, हम सबको जाके विनती करें भाई इस ट्रेड डील से भारत की किसानी खत्म हो जाएगी, आप कृपा करके इसको रद्द करें, इसको ना होने दिया जाए। आप जा नहीं पाए दिल्ली, तो अब आगे क्या? आपने तो प्रदर्शन खत्म कर दिया। हम तो जाना चाह रहे थे, ये खत्म है, स्थगित हुआ है। हाँ, ये स्थगित किया गया है। आज खेती मंत्री हरियाणा श्याम सिंह राणा जी से देश बचाओ मोर्चा के लीडर साहबानों की शंभू बॉर्डर के ऊपर मीटिंग हुई। उसके अंदर ये फैसला लिया गया कि जो हमारे गिरफ्तार किए हुए किसान हैं उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाएगा। और आने वाले 10 दिनों में खेती मंत्री भारत सरकार किसान गिरफ्तार किए गए और किस वजह से गिरफ्तार किए गए? सुरजीत सिंह जी फूल गिरफ्तार किए गए दिल्ली से। गुरनाम सिंह जी चुड़ूनी कल गिरफ्तार किए गए। मलकीत सिंह जी, गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी की जो बीके चुड़ूनी के जिला प्रधान है वो गिरफ्तार किए हुए थे। गुलाब सिंह जी पुनिया, बहुत सारे साथी गिरफ्तार किए गए थे, उनको छोड़ दिया गया। आश्वासन मिला या छोड़ दिया गया? देखो, हमने अपना आंदोलन इस आश्वासन के ऊपर स्थगित किया, पर अब तक सरकार आश्वासन ही देती आई है। कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर काम नहीं करती हमारे को नजर आई। और हम आस और उम्मीद करते हैं कि अब केवल ये मात्र आश्वासन न रहे, खेती मंत्री भारत सरकार से बात करके इस ट्रेड डील को जल्द से जल्द रद्द। आगे कोई मीटिंग होने वाली है, कोई आपको जानकारी मिली हो? हमारे लीडर साहबानों की मीटिंग होगी, जो उसमें फैसला आएगा वो आपके समक्ष जरूर रखा जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जिस नेशनल हाईवे 44 पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर रोजाना बहुत तेज गति से ट्रैफिक चलता है। लेकिन आज देखिए आप, एक तरफ जहाँ ये बसें हैं उन किसानों की हैं, आप देख सकते हैं इन्हीं बसों में बैठकर यहाँ पर किसान प्रदर्शन के लिए आए थे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिस बल था वो यहाँ पर मौजूद था ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और एक अच्छी बात यह कि ना तो किसानों ने कोशिश की कि पुलिस को उकसाया जाए, ना पुलिस ने कोशिश की कि किसानों को उकसाया जाए। दोनों तरफ से ही संयम बरता गया और अपनी बात को किसानों ने सामने रख दिया है। आप देख सकते हैं अब ये जो वज्र वाहन है ये यहाँ से जाता हुआ, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े डंपर। एक बार दिखाना चाहूंगा, मेरे सीनियर सहयोगी राजीव अरोड़ा जी जो मेरे साथ मौजूद है, उनके नजरिए से हम देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े जो डंपर है वो पुलिस ने यहाँ पर इंतजाम किए थे ताकि किसान आगे बढ़े तो उनको रोका जा सके दिल्ली जाने से। लेकिन एक अच्छी बात है कि अभी फिलहाल ये जो अभियान चलाया गया था किसानों की तरफ से दिल्ली जाने के लिए, एक तरह से कथित आंदोलन चलाया गया था, उसको ये कहा गया है कि हम यहाँ स्थगित करते हैं। अब इनके जो बड़े लीडर्स हैं उनकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में क्या निर्णय होगा देखने वाली बात है। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ, ये नेशनल हाईवे 44 है, ये कोई आम गली नहीं है जहाँ पर किसानों ने कुछ देर के लिए बैठकर अपना प्रदर्शन किया है और अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे हो सकता है कि नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बहाल हो जाए, उनकी अभी कोशिश जारी है। और पुलिस के भी जितने वाहन थे यहाँ पर सारे हट चुके हैं। ये बड़े बड़े डंपर जो रेत से भरे हुए हैं ये भी हट चुके हैं। पुलिस से बातचीत हो चुकी है और बताया गया कि हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से भी फोन पर बातचीत हुई, आश्वासन मिल चुका है। किसानों को कहना है कि आश्वासन तो पहले भी मिले हैं, लेकिन क्या इन आश्वासन को लेकर पूरी तरह से किसान मान पाएंगे? क्या आगे ऐसे और अभियान नहीं चलेंगे या आंदोलन नहीं चलेंगे या फिर आगे इस तरह से रोड ब्लॉक नहीं होंगे? ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि किसानों का कहना है कि अगर दोबारा से सरकार ने मांगे नहीं मानी तो यही होगा। क्योंकि अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच, उसको लेकर जरूर किसानों की नाराजगी है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि सार्वजनिक तौर पर यह जानकारी दी जाए कि आखिरकार अमेरिका के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है। मेरे सीनियर सहयोगी राजीव अरोड़ा के साथ में कमल कौशिक, कुरुक्षेत्र खबरें अभी तक।